हाय। सो ये मेरे पापा हैं और मेरे पापा को हेमरेज हुआ था पास 2024 एंड ऑफ जुलाई में। और मेरे पापा की ब्रेन सर्जरी भी हुई थी और मेरे पापा का पास ग्लूकोमा कंडीशन भी है जिसकी वजह से आई थोड़ी इफेक्टेड थी पर उतनी नहीं थी। ही वॉज डूइंग ऑल हिज वर्क बाय हिज ओन, ही वॉज ड्राइविंग कार। पर जब हेमरेज हुआ फिर मेरे पापा को कुछ दिन बाद कम दिखने लगा विद मोस्ट ऑफ हिज राइट आई और सम ऑफ लेफ्ट आई। और जब मेरे पापा ने मुझे बताया तो सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं ये अपने आप ठीक होता है या फिर इसका कोई इलाज नहीं है। पर जो हमने इसके आईज के टेस्ट कराए, कई जगह हम चेन्नई गए, हम बहुत सारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स भी गए, दिल्ली गए, सब ने बोल दिया कि हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जो द विजन विच इज लॉस्ट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। पर हमें कुछ ना कुछ कराना था। देन आई केम टू नो अबाउट विजुअलाइज थ्रू देयर इंस्टाग्राम एंड आई ऑल्सो रिसर्च अ लॉट बिकॉज वी वर ऑन द सेम पाथ। और एज आई सेड मेरे पापा को हेमरेज हुआ था प्लस ग्लूकोमा था, तो द कंडीशन वाज वेरी सीवियर एंड वी नीडेड समथिंग एसएप। फिर हमने डिले ना करते हुए पापा वाज नॉट एबल टू वॉक टॉक, so after that when he recovered through that we decided to come to Delhi to visualize because here they have a lot of facilities and therapy more in any other places. एंड जब हम यहाँ पे आए फिर हमने यहाँ पे आने से पहले डॉक्टर से एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था। फिर डॉक्टर ने हमें बहुत होप दिखाया और जैसे कि हम हर जगह, जब हम पोलो गए थे वहां पे हमें होप नहीं मिला और चेन्नई गए थे वहां पे भी होप नहीं मिला। तो जब डॉक्टर ने कहा कि हाँ पापा ठीक हो सकते हैं तो हमें एक रोशनी सी दिखी कि हाँ कुछ हो सकता है। तो हमने कुछ सोचे बिना अगले हफ्ते हम दिल्ली आ गए क्योंकि हम डिले नहीं करना चाहते थे। और जब हम दिल्ली आए फिर पापा की थेरेपी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो गई थी और अब 3 months हो चुके हैं विच इज द फर्स्ट वी कैन से सेशन। और अब मेरे पापा के लेफ्ट आई में बहुत फर्क है और राइट आई जिसकी वजह से ब्रेन सर्जरी की वजह से राइट में जो अफेक्टेड होता है, पर राइट में अभी बहुत फर्क है और अभी थेरेपी चल रही है और जिसकी वजह से और मेरे पापा को पहले से बहुत अच्छा दिखता है। ही वॉज एज आई सेड ही वाजंट एबल टू टॉक प्रॉपर्ली। जो वो किसी से कॉन्वर्सेशन करते थे तो वो वर्ड्स भूल जाते थे, उसमें भी बहुत सुधार आया है। और मेरे पापा पहले इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर पाते थे, उसमें भी बहुत सुधार आया है। अब वो इंडिपेंडेंटली वॉक कर पाते हैं। एंड यू वांट टू से एनीथिंग पापा? आप कुछ कहना चाहते आप हो? कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था, ना ही मैं देख सकता था और ना ही मैं कुछ समझ सकता था किसी भी प्रकार का, ना बात किसी से बात सकता। आज मैं हर अपने दोस्त, मेरे दोस्त यार और मैं अपने स्टाफ लोग को भी मैं फोन करता हूँ कि आप बताओ जी आप क्या कर रहे हो, मेरे कितने पैसे चाहिए, मेरे इतने पैसे, आज कितना स्टाफ है कितना नहीं है। मैं उनको फोन करके फोन बोलता हूँ तो भी मैं समझता हूँ हर चीज। नहीं तो मैं पहले बात करने की मेरी कोई ताकत ही नहीं थी किसी को कोई। और अपने स्टाफ लोग को भी फोन करता हूँ और अपने दोस्तों को फोन करता हूँ तो मैं उसे बोलता तो वो मेरे को नई तरह की बात बोलते हो। अरे यार तुम जानते हो, तुम्हें तो सारा कुछ मालूम है, तुम इतनी अच्छी बात है। आंखों में क्या हुआ? और आंख से मेरे को लेफ्ट से एकदम पूरा अच्छा जलता दिखता है और राइट से थोड़ा कम है, लेकिन वो सर के और दिखती राइट में मेरे है वो सारा कुछ मोटा मोटी मेरे को पहले से समझिए 90% काम हो गया और थोड़ा बहुत जो है वो भी 100% में होगा। और सबसे ज्यादा है कि उस जहाँ मैं दिखाता जगह में, वहाँ पे जितने भी बंदे काम करते थे, हर छोटी छोटी बच्चियां, अच्छे अच्छे जो हमारे सर थे, ये जो उनका जो काम सिस्टर का जो तौर तरीका था उनका बहुत ही अच्छा था। कि मैं हर एक मैंने ये 4 महीने वहाँ रहा हूँ, लोग एक भी जरा सा भी मेरे को नहीं लगा कि मैं गलत नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं हर एक मिनट मैं छोटी छोटी बात बोलने पर भी बंदे मेरे साथ कंप्लीट। और मुझे ये भी बताना है, बहुत लोगों को विजुअल आईज तो है और विजन थेरेपी तो वर्ड ही नहीं है, किसी को पता भी नहीं विजन थेरेपी होती क्या है।
ऑब्वियसली हमारे घर में कैसा कंडीशन हुआ जिसकी वजह से हमने विजन थेरेपी हमने रिसर्च किया, फिर इसके बाद में और रिसर्च किया। और जब हम यहाँ आए थे तो ऑब्वियसली हम थोड़े स्केप्टिकल थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हमें क्या क्या बोल दिया था और हम बहुत निराश भी हो जाते थे। पर जब हम यहाँ पे आए हमें ऑनेस्टली एक भी गलत रिव्यू नहीं मिला। यहाँ पे आसपास जो और भी लोग यहाँ पे करा रहे हैं अपनी थेरेपी, हर एक बंदे को कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल हुआ है और सारे ही बहुत खुश होके जाते हैं। हम और- अगर सोचा कोई एक तो होगा जो कहे कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, पर हाँ सबकी कंडीशन अलग होती है, पर सबको रिजल्ट अपने हद तक बहुत दिखता है। सर ये भी मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे आए, मैंने आंख से देखा है, मेरे साथ में वो खेल रहे, लेकिन वो इतने क्या अच्छी तरह यूज कर रहे थे, और उनके मम्मी पापा सारे थे, लेकिन सारे यूज थे, सबको अच्छा खुश लगा, थे, सबको मैंने उनको जो बताया गया जैसा गया एकदम सही हुआ है। उनको भी यूज हुआ कि बोले है कि नहीं मैंने फिर थोड़े बाद आऊंगा, वो बच्चे पढ़ते हैं जब देख पाते टाइम स्कूल में। मिलता है, छोटे छोटे और बच्चा अभी इतना सुंदर सुंदर हवा बच्चे थे कि मैं कह नहीं सकता हूँ। सब फैमिली हाँ ऐसे वो रहते हैं। इतने अच्छे अच्छे बच्चे आते थे, बोलते थे कि मैं तो बैठता रोज उससे मैं ही पूछता था, क्या कैसे पूछ जाते क्या पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन मैं हर चीज मेरे को हर चीज संपन्न हुआ, अच्छा हुआ, और भगवान के दया से थोड़ा बहुत जो भी है वो जो जो है वो मेरे को अच्छी है हरप्रीत। आप जब आए थे तो आपको जो प्रॉब्लम जो था जी आईज वाइज, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में होमिनिमस हेमिएनोपिया बोलते हैं। जी एक साइड की रोशनी पूरी तरीके से खत्म थी, दूसरे साइड में भी थोड़ा सा कम था। आपको चलने में दिक्कत होती थी, सीधा चलने में, जी सिर टेढ़ा रहता था, खाना खाने में हाथ से चम्मच उठाने में दिक्कत होती थी, एक आदमी पकड़ के चलना पड़ता था। जी अब तो ये सब दिक्कत नहीं, अब तो आप अकेले आते हैं जाते हैं। अब मैंने तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं सर उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। हेमरेज से पापा अभी भी रिकवर कर रहे हैं और भगवान की ऐसा और भी आगे करेंगे डेफिनेटली। और जो आईज है वो भी हम डिले नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा था कि पापा को हेमरेज भी और आईज भी है, तो दोनों एक साथ पर हम हैंड इन हैंड लेकर चलना चाहते थे। करेक्ट। तो फिर आईज में भी अब फर्क आ गया है, अब हम आगे और भी फर्क देखना चाहते हैं, और जो कि आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और इनफैक्ट हम लोग जो ट्रीटमेंट इनके लिए कर रहे थे, विजन थेरेपी, तो डेफिनेटली आंख के लिए एक पार्ट था, बट इनके बॉडी बैलेंस, सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन, हेमिएनोपिया और काफी चीजों के लिए हम लोग जो कर रहे थे उसको न्यूरो ऑप्टोमेट्रिक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। क्योंकि न्यूरोलॉजी का केस है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी होने के बाद, ब्रेन हेमरेज होने के बाद वाकई थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, फॉरगेटफुलनेस, याद नहीं रहता है कौन है क्या है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जिस दिन पहली बार देखे थे तो शायद उस समय ये डॉटर या सन को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट वाइफ। सो आज वो नाम नहीं बोल पाते थे। हाँ, नाम अब फैमिली मेंबर्स का वॉवलिंग साउंड था, साफ नहीं बोल पाते थे। अब तो बोलना भी साफ है, देखना भी साफ है, चलने में कॉन्फिडेंस, अभी खुद से अकेले आते हैं, थेरेपी करा के जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू आउट। लास्ट वर्ड आपकी तरफ से, जो पेशेंट्स इस वीडियो को देखेंगे हमारे यूट्यूब पे, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किसी को ब्रेन हैमरेज, रोड एक्सीडेंट इस तरह का हुआ, ब्रेन के इश्यूज में उनको लगता है कि आंख तो एक पार्ट है, लेकिन बॉडी बैलेंस ये सब को कोई नहीं सोचता है कि आंख के थ्रू भी ये हो सकता है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली हमें लगता है जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम ऑब्वियसली किसी बड़े डॉक्टर्स जैसे कि अपोलो हो गया, फिर कोई भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो भी एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, पर हम उसके बाहर कुछ सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हमने जिंदगी यही देखी होती है। पर जैसे विजन थेरेपी हो गया, लोगों को नहीं पता है ये, और जैसे आयुर्वेदिक भी होती है, बहुत सारी टाइप के और भी इलाज होते हैं, लोगों को नहीं पता है। जब तक हम उस बारे में जानेंगे नहीं तो हमें ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, और जैसे हमने जाना और हमने परखा तो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आपको भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एक ट्राई जरूर दें, क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पे और भी लोग आते हैं, हम भी एक कस्टमर की तरह ही आए थे और एक कुछ लेके ही जा रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा सुन के ही जा रहे हैं, तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एज वेल, बिकॉज आपके इस वीडियो से डेफिनेटली और कई सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, ब्रेन हैमरेज, रोड एक्सीडेंट, विजन चला गया, सो उनको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच।